विश्व शांति योग संस्थान ट्रस्ट के तत्वाधान में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन आपके इस पावन पुनीत ग्राम नाउन खुर्द में हनुमाना में किया गया है। और जैसा कि महाराज जी अपने कथा में निरंतर कहते हैं कि एक जन्म के प्रारब्ध से कथा नहीं मिलती है, कई जन्मों के प्रारब्ध से आप लोगों को कथा मिलती है। तो शुक्ला परिवार हमारे मुख्य यजमान श्री अयोध्या प्रसाद शुक्ल एवं उनके पूरे परिवार की तरफ से ये कथा का आयोजन किया गया है। और आप सबका सौभाग्य है, हम सबका सौभाग्य है कि हरिद्वार की पावन तपोभूमि से आपके हमारे बीच में राष्ट्रीय संत स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जी पधारे हुए हैं। और आप महाराज श्री के मुखारबिंद से आप 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे और अपने इस जीवन को धन्य बनाएंगे। जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है वहां तक के भक्तों से निवेदन आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा कथा पंडाल में पहुंचने का कष्ट करें। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कथा शांति पथ चैनल पर यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लाइव भी हो रही है। तो जो घर बैठ के कथा सुन रहे हैं, जो कथा का समय है वो 5 बजे से 8 बजे तक है। तो सभी भक्तों से निवेदन आग्रह है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शांति पथ चैनल यूट्यूब पे है महाराज जी का और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी है। और सभी भक्तों से निवेदन आग्रह कि आप लोग यथाउचित स्थान ग्रहण कर लें। मैं निवेदन करना चाहूंगा जेपीएन शुक्ला जी से कि वो मंच पे आए और इस कथा के बारे में, महाराज श्री के बारे में 2 शब्द जरूर कहें। शुक्ला जी। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, विदित है, महाराज श्री का एक संकल्प है। महाराज जी ने एक संकल्प लिया है कि महाराज जी कृष्ण कृपा धाम आश्रम मिर्जापुर की पावन धरा पर निर्माण कराने जा रहे हैं। निर्माणाधीश है, काम चल रहा है। तो महाराज जी उस कार्य को लगातार कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि संगठन में ही शक्ति है, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आपके सबके सहयोग से वो कार्य पूरा होगा। और मैं निवेदन करना चाहूंगा शुक्ला जी से कि महाराज श्री के बारे में, कथा के बारे में 2 शब्द जरूर। राधे राधे, प्रेम से बोले राधे कृष्ण की, प्रेम से बोलिए पूज्य देव महाराज की, प्रेम से बोले नाउन खुर्द की धरा की। मैं बड़ा अकिंचन हूं और बहुत छोटा सा मैं बालक हूं। मेरे मन में विचार था कि मैं अपने जन्मदाता पिताजी को श्रीमद् भागवत का रसपान कराऊंगा। समय आगे की ओर बढ़ा, लेकिन मेरी इच्छा के कुछ विपरीत, कुछ ऐसे हमारे और मेरी माता जी का देहावसान हो गया। और उस दशा में मैं कुछ कर नहीं पाया। सबसे पहले अपनी माँ को, जहां कहीं भी मेरी माँ है, अदृश्य सत्ता उसकी है और किसी भी वो आकाश के किसी तारे की तरह वो चमक रही हो, तो शायद मेरी आत्मा, मेरा मन, मेरा परिवार सबसे पहले मैं
अपनी माँ को याद करते हुए उसे प्रणाम करता हूँ और अपने पूज्य पिताजी को प्रणाम करता हूँ और जिसका स्नेह और मुझे प्यार और गुरुजी के आशीर्वाद जी से मेरी मुलाकात एक व्हाट्सएप के थ्रू हुई थी। हमारी पहले गुरुजी की कोई मुलाकात नहीं थी और मैंने सुना था कि हमारी बहन के यहाँ माननीय हरिदास जी महाराज हैं, उनके यहाँ नवदुर्गा का कार्यक्रम था और पूज्य महाराज जी वहाँ पर आए हुए थे, लेकिन मुझे समय नहीं मिला था कि मैं जाऊं वहाँ पे। लेकिन नंबर मिला था मुझे, मैंने व्हाट्सएप किया, कुछ बातचीत चलती रही। कुछ दिनों के पश्चात एक ऐसा समय आया कि गुरुजी का मेरे पास संदेश मिला, मेरी मुलाकात हुई उनसे और आज यह कार्य और श्रीमद् भागवत का आयोजन इस नावन खुर्द की धरती में और मुझे, मेरे परिवार को, मेरे ग्रामवासियों को मिला। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ और परम ब्रह्म परमात्मा से यह विनती करता हूँ कि यह कार्यक्रम, यह श्रीमद् भागवत पुराण और यह आयोजन मैं अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए और परम ब्रह्म परमात्मा का आशीर्वाद लेते हुए और गुरुजनों का, बड़ों का, भाइयों का, सबका आशीर्वाद लेते हुए और इस यज्ञ को पूर्ण करने की हमें शक्ति प्रदान करे कि मैं इस यज्ञ को पूर्ण कर सकूं। इसी वाणी के साथ मैं गुरु जी को वंदन करता हूं, इस मंच को वंदन करता हूं। और एक बात और है, जो हमारे कलाकार भाई आए हुए हैं, हारमोनियम बैठे हुए हैं और अन्य वाद्य यंत्रों के साथ हैं, मैं उनका नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। वे हमारे यहाँ पधारे, हृदय से उनका स्वागत है। और दिल्ली से पधारे हुए जो लाइव करने वाले हैं, जो आपके फेसबुक पे, यूट्यूब पे और लाइव होगा, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और राजू भैया के पुत्र हैं, वो इलाहाबाद से आए हैं, जो साउंड लगा हुआ है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं उनका। और जिस इस कार्यक्रम में सबसे अधिक जिसकी महती भूमिका रही है, हमारे पूज्य श्री हरिदास जी महाराज, हमारे बहन के ससुर भी हैं, हमारे पूज्य हैं, उन्हीं की प्रेरणा से यह कार्यक्रम संपादित हो रहा है। और ईश्वर करे और मुझे शक्ति प्रदान करे कि मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, और मैं कुछ न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की, प्रेम से बोले सद्गुरु महाराज की, प्रेम से बोले मेरे पूज्य माता की। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने महाराज जी के लिए, कथा के लिए, हम कलाकारों के लिए आपने दो शब्द कहा। और ज्यादा समय न लेते हुए अब निवेदन करना चाहूंगा मैं हमारे जो मुख्य यजमान हैं अयोध्या प्रसाद शुक्ल जी से, वो महाराज जी के लिए, कथा के लिए दो शब्द जरूर कहें। परम आदरणीय पूज्य स्वामी जी, मेरे गुरु जी, जो यहाँ पर हमें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा को श्रवण कराने के लिए पधारे हुए हैं, मैं अब पूज्य गुरुदेव जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कथा का प्रारंभ करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका शुक्ला जी। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा, हमारे बीच में संत हरिदास जी आए हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि मंच पे आए और महाराज जी के लिए, भागवत भगवान के लिए 2 शब्द जरूर कहें। संत हरिदास जी। जैसा कि आप लोगों को अवगत कराया जा रहा है, बताया जा रहा है कि महाराज जी का जो चैनल है यूट्यूब पे, फेसबुक पे शांति पथ के नाम से है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि महाराज जी की जहाँ भी कथा होगी आपके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा। तो सभी भक्तों से निवेदन, आग्रह है कि इस धार्मिक कार्य को, इस सनातन धर्म के कार्य को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने मित्रों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि जो कथा यहाँ नहीं सुन पा रहे हैं, जहाँ भी हैं मोबाइल के माध्यम से आप लोग कथा सुनेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा संत हरिदास जी से कि 2 शब्द महाराज जी के लिए कथा के बारे में अपना आभार प्रकट करें। संत हरिदास। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की, खुर्द नाउन ग्राम की, श्री अयोध्या प्रसाद शुक्ल की, श्री कृष्णा श्री 1008 श्री कृष्णानंद महाराज की जय हो। अब हमारा निवेदन यही बात है कि देखना पढ़े न लिखे। अब आप कथा शुरू कर, हमारे भैया हर खूब बढ़िया कथा सुनाव, मीठी स्वर से, वादगन से प्रार्थना बात है, खूब बढ़िया तन मन से, खूब बढ़िया हमारे भैया हर के सब कथा सुनाव जा। बस ये हम आगे न बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संत हरिदास जी। अब निवेदन करना चाहूंगा, मंच पे आए एपीएन शुक्ला जी, एसपीएन शुक्ला जी मंच पे आए और महाराज जी के लिए और भागवत भगवान के लिए 2 शब्द जरूर कहें। मैं तिवारी जी का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे मौका दिया मंच पे आके महाराज जी को आभार व्यक्त करने का। जैसा कि मेरे भाई साहब ने इस कथा का प्रयोजन, प्लानिंग जो हमने कई सालों से सोचा था, आज वो दिन आया है जब उसको कार्य रूप में परिणित कर रहे हैं। एक ललक थी जब मैंने महाराज जी, कृष्णानंद महाराज जी को देखा था ग्राम नदौली में। इनकी जो मधुर वाणी थी मुझे प्रेरित किया था कि हमारे गांव में भी एक ऐसा कार्यक्रम हो और महाराज जी पधारें और उनके मधुर वचनों से हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो। हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद, प्रभु सत्ता ब्रह्मांड रचयिता ब्रह्मदेव, भगवान शंकर और भगवान विष्णु की कृपा से आज वो दिन आया है। मैं आप सभी का इस कथा को सुनने के लिए सदर आमंत्रित करता हूं और महाराज जी से आभार व्यक्त करता हूं कि महाराज जी पधारे और उनके मुख कमलों से अगले हम सप्ताह तक श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे, जिनके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। अब अपना ज्यादा समय न देते हुए महाराज जी से निवेदन, आग्रह करूंगा कि हम सभी भक्तों को श्री भागवत कथा रूपी गंगा का स्मरण कराएं। महाराज जी से निवेदन, आग्रह। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।